आप देख रहे हैं वसई सत्ता, एक निष्पक्ष आवाज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। चुनावों के बादल छाते ही सभी पक्ष अपने अपने एजेंडों के साथ नए सपने लेकर अपना नया छाता खोल लेते हैं और जनता को रिझाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। सभी पार्टियों में पक्ष प्रवेश और कार्यालय खोलने का सिलसिला जारी है। वहीं बहुजन विकास अघाड़ी ने एक बड़ी कार्यकर्ताओं की सभा बुलाई। इस सभा का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं में जोश भरना और उनका मार्गदर्शन करना था, लेकिन एक मुस्लिम मौलाना कार्यकर्ता ने एक सवाल उठा दिया, जिसे पार्टी के नेता राजीव पाटिल ने बड़ी खूबसूरती से विरोधियों पर धकेलते हुए अपना स्पष्टीकरण दिया। और क्या क्या कहा राजीव पाटिल ने, आइए जानते हैं। कार्यकर्ता हूँ और लोगों में बीच जाता हूँ, हमेशा पार्टी के लिए रात दिन एक किया। और आज मेरा ये सवाल है कि जब हम पार्टी के पास जाते रहे तो लोग पानी के पहले सवाल क्या करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मेहनत रंग ले आई, वो जवाब उनको मिल गया जो मुझसे सवाल करते। लेकिन एक सवाल बाकी है जो हम अपनों के बीच में जाते हैं तो मुझसे यही सवाल करते हैं कि मौलाना, हम तो जिंदगी में आपके साथ में हैं, लेकिन मरने के बाद हम कहाँ जाएं? मतलब ये कि हमारे पास कब्रिस्तान की जगह नहीं है। और ये बारहा हमने सवाल उठाया, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अब मैं जवाब आप लोगों से चाहता हूँ। मंच पे बैठे हुए मेरे सब भाइयों, सब नेता है, मेरे भाई है, मेरे बहना है, यहाँ पे सामने बैठे हुए मेरे भाई बहना है। इलेक्शन आने के बाद में हर पार्टी कुछ काम करने को देखती है, मतदाताओं के पास जाती है, मगर उमेश भाई मेरे ख्याल से लास्ट 5 सालों हम कंटिन्यू लोगों के पास जाते हैं। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है, इलेक्शन हुई तो हम लोगों के पास जाते हैं, हम कंटिन्यू लोगों के पास जाते हैं। कोरोना की इस सिचुएशन में लास्ट 1 साल में हमारे कार्यकर्ता ने जाके जो काम किया लोगों के पास, वो मेरे ख्याल से किसी भी पार्टी ने नहीं किया। और ये विरोधक भी कहते हैं, सरकारी अफसर भी कहते हैं, जनता तो कहती ही कहती है। हमारे अप्पा है जो रोज कॉलेज में बैठे थे, शिरीष ठाकुर पूरा घूमते थे, हमारे राजेश पाटिल यहाँ से लेकर बोईसर तक घूमते थे। तो उम्मीदवार मैं हूं ऐसा समझ के मुझे काम करना है और उनकी जरूरत है वो पूरी करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करनी है। जैसे उमेश भाई ने बताया कि म्यूनसिपैलिटी के मार्फत या तो कॉरपोरेशन के मार्फत या एमएलए के मार्फत हमें जहाँ जहाँ जरूरत है वो हम लोग समस्या हल करने की कोशिश की है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ की 100% समस्या हल हो गई, ऐसा कभी नहीं होएगा। ऊपर से भगवान भी नीचे आया तो भी हमारी समस्या पूरी नहीं होने वाली, मगर समस्या कम करने की हम जरूर कोशिश करते हैं। आपको मालूम है कि जब हम लोग ने पहली यहाँ की जो इलेक्शन ग्राम पंचायत की जीती थी, ग्राम पंचायत की इलेक्शन, मेरे ख्याल से काकड़ी साहब तो सरपंच हुए थे। यहाँ की आबादी थी सिर्फ 10,000 थी, वो मेरे ख्याल से 35 साल पहले की बात है। और अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कम एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो बढ़ा है वो नाला सोपारा म्यूनसिपैलिटी में बढ़ी है। 2011 की जो सेंसस है वो सेंसस में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अपने यहाँ बढ़ी है। पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद भी आपकी समस्या कम करने की हमारे पार्टी ने, हमारे नगर सेवकों ने, हमारे कार्यकर्ता ने काम किया और वो समस्या कम हुई, ऐसा मैं जरूर कहूँगा। ये आप लोगों को जाके कहना है, लोगों को तो मालूम है, मगर अपने विरोधक है वो कुछ भी बोलेंगे, विरोधकों को बोलने के लिए तो चांस चाहिए, तो उनके लिए अपन उनके मुंह पे लगने का नहीं। लास्ट इलेक्शन में ऐसा एक बाहर का कोई भाड़ोत्री ला के खड़ा किया था, माहौल तैयार किया था, ये होएगा वो होएगा, और क्या हुआ देखा, 1 लाख वोट से वो गिर गया। हमारे महिलाओं ने तो उसको वहां पे नाला सोपारा पूर्व पश्चिम में पैसा बांटने के लिए आया था तो पकड़ कर रखा था, तो भाग गया। अरे ऐसा भागा कि भागते भागे एक्सीडेंट भी होने होते बच गए। मुझे यही कहना है, हमारी कार्यकर्ता की जो टीम है वो टीम, हमारा यहाँ का कोई भी कैंडिडेट है वो हम चुन के लाने वाले, ऐसे सौगंध लेनी चाहिए। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि मेरे आप एक भाई साहब ने बताया कि एक बड़ी समस्या अपने वसी विरार में है
वसई विरार कॉरपोरेशन ने बहुत बड़ा आरक्षण, बहुत बड़ा चुलना रोड पे मेरे ख्याल से एक 10-12 एकड़ लैंड के ऊपर सर्वधर्मियों के लिए दफन भूमि वहाँ पे और स्मशान भूमि बनाई थी, हाँ, सन सिटी रोड पे। उसका कंपाउंड डाला था, काम चालू हुआ था, वहाँ पे कुछ लोग दफनाए गए थे, मगर विरोधक ने वहाँ पे राजनीति की कि ये जगह जो है, ये जगह का ये आरक्षण नहीं है, ये जगह पे क्या है, वेटलैंड है या कुछ है, और उपोषण पे बैठे, कोर्ट में गए और बांधी हुई दीवार जो है मेरे ख्याल से कम नहीं तो 25-30 लाख रुपए का नुकसान कॉर्पोरेशन करवाया और बंद करवाया। मगर अपनी तकदीर अच्छी थी कि वहां का आरक्षण रिजर्वेशन था, मेरे ख्याल से सीआरजेड होगा या वेटलैंड है, वो निकल गया और वो दफन भूमि या तो दहन भूमि हो डेफिनेट होने वाले, इतने मैं आपको दावे के साथ कहूंगा। कि आपको शायद मालूम है कि नाला सोपारा के पश्चिम में भी हमारे एक भाई ने उनकी खुद की लैंड दी है, 1 एकड़ लैंड दी है, वो 1 एकड़ लैंड की कीमत कम से कम 8-10 करोड़ रुपया ऐसी दी है। वो बेचारे गुजर भी गए, वहां भी अपनी सुविधा हुई है। नाला सोपारे पूरब में हम लोग ने इतनी चाली बनाई कि हम लोग ने जगह ही नहीं छोड़ी है, तो नाला सोपारा पूरब में नहीं है। नाला सोपारा के पूरब का जो पेलार विभाग है, उस विभाग में अगर गवर्नमेंट लैंड है तो उस एरिया में हम लोग जरूर ये दफन भूमि करने की कोशिश करेंगे। उनको रिटायर कर दिया, उनके पार्टी रिटायर कर डाला है। तो मैं दावे के साथ कहूंगा आने वाले इलेक्शन में हमारे 115 में से सब के सब चुन के आएंगे। मगर नालो सोपारा के लास्ट टाइम जो हमारे 2 कैंडिडेट गए थे उसकी वजह क्या है वो आप लोगों को मालूम है। मगर इस बार नाला सोपारा उस एरिया में लगभग 60 कैंडिडेट है, वो 60 के 60 चुन के आने चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये सब आप लोगों के ताकत के होएगा। आप हमेशा कहते हैं कि मेरी पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ता पहला, कार्यकर्ता फर्स्ट, ऐसा कहने वाली ये पार्टी है। कार्यकर्ता के बल के ऊपर ही हम जीत के आते हैं, उनके ऊपर हम जीतते क्यों जीतते हैं? तो कार्यकर्ता का जो डायरेक्ट मतदाताओं से रिलेशन है, वो रिलेशन हमें काम आता है। मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारी ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।